हर बार ये ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग कुछ ना कुछ नए आइटम्स परचेज़ करें ताकि हमारा किचन सुंदर दिख सके, ताकि हम उसे ऑर्गेनाइज दिखा सकें या किसी आने जाने वाले लोगों का इम्प्रेशन उसके ऊपर कैसा पड़ता है। कई बार हमारी छोटी सी मेहनत ही बहुत बड़े चेंजेस ला सकती है। किचन की डीप क्लीनिंग और सारे सामान को अच्छे तरीके से रख देना, जो जहाँ बिलोंग करता है उसकी अच्छे से सफाई कर देना, सारे बर्तनों को वॉश कर देना ही काफ़ी होता है किचन के अंदर नया चेंज लाने के लिए। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं अपने इस किचन की अच्छे से क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने सुबह स्टार्ट करी थी अराउंड 5 o'clock, क्योंकि अगर मैं 5 बजे ये काम नहीं स्टार्ट करती तो ये काम कभी भी मेरा 10 बजे से पहले ख़त्म नहीं होने वाला था। और इसीलिए मैंने सुबह का टाइम प्रेफर करा जब सब लोग सो रहे थे, और मैंने सोचा कि इस टाइम पे मेरी आधे से ज़्यादा किचन में डीक्लटर कर चुकी होंगी और सफाई भी स्टार्ट हो जाएगी। सफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने छोटे छोटे एरियाज़ को टारगेट करा, जैसे कि यहाँ पे ये बास्केट है जिसके अंदर आलू प्याज स्टोर करते हैं। तो जो भी उसमें वेस्ट सामान रखा हुआ था जो काम का नहीं था वो सब मैंने हटाया। मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी पॉलीथिन्स का भी यूज़ करा है ताकि उसके अंदर मैं सामान डालती जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं हमें किचन में जो मसाले एक्सपायर हो जाते हैं। कई बार बड़े लोगों को ये समझ नहीं आता कि कौन सा सामान हमें रखना चाहिए कौन सा नहीं, क्योंकि उसकी जो डेट्स लिखी होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को अलग अलग पॉलीथिन में रख रही हूँ, चाहे वो दिया है, कोई मेडिसिन है, या फिर किसी भी तरीके की छोटी मोटी किचन से जुड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने इस टेबल पे रखा हुआ सारा सामान सबसे पहले हटाया, जिसके ऊपर आटे की बाल्टी वगैरह ये सब थी। और उसके ऊपर है हमारा ये यूटेंसिल रैक, जिसके अंदर जो भी सामान था वो सारा मैंने अब उस टेबल के ऊपर रखना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे अच्छे से डीप क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी तो सरफेस क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी आप लोग किचन को साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ से एक एक सामान हटाएंगे और उसके बाद जब सफाई करेंगे तो बहुत अच्छी सफाई होती है। और यहाँ पे उसी टाइम पे आप लोग चेक भी करते रहें कौन सा सामान है जो कि टूटा फूटा है, किस चीज़ को किचन से अभी निकाल देना है। जैसे कुछ कांच के ग्लास मुझे ऐसे मिले यहाँ पे कुछ ना कुछ कट लगा हुआ था, टूटा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें सेफ़ नहीं है किचन में रखना। और फिर उसके बाद मैंने इस यूटेंसिल रैक को भी साफ़ करा अच्छे से। स्पंज के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिश लिक्विड लिया था और उसी की मदद से इसकी सफाई स्टार्ट करी। आज मेरे हाथ में थोड़ा सा चोट लगी हुई है फिंगर के अंदर, तो इतनी अच्छे से सफाई हो नहीं पा रही थी मुझसे, बट जैसा जैसा हो रहा था मैं उसको यहाँ पे कर रही थी, क्योंकि आज का ही दिन था मेरे पास जब मैं ये काम कर सकती थी। बाकी हम लोग किचन के अंदर जब भी सफाई करते हैं तो आप लोग ना एक बड़ी बाल्टी उसके अंदर पानी भर के सर्व का फिर सफाई स्टार्ट करें, वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अब इस रैक को हम लोग यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर लेंगे तो सारी जो भी गंदगी है वो कपड़े के अंदर आ जाएगी बहुत ही आसानी से। 2-3 कपड़े अपने पास रखें किचन की सफाई के दौरान, वो हमारी बहुत मदद करते हैं। और उसी टाइम पे आप लोगों ने डिस्कार्ड कर दीजिए अगर वो काम के नहीं है। तो मैंने भी आज जो कपड़े यहाँ पे यूज़ करे थे उन सबको बाद में लास्ट में जाके फेंक दिया था, क्योंकि ये बिल्कुल भी काम के नहीं बचे थे। स्विच बोर्ड को साफ़ करने की बारी आई तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली हल्के गीले कपड़े से ही साफ़ करा है। इलेक्ट्रिक शॉक की कोई वो नहीं थी। मैंने यहाँ पे अभी बंद कर रखे थे सारे स्विचेस, और जितना अच्छे से सफाई कर सकती थी उतना मैंने इन्हें साफ़ करा, वरना नेल पेंट रिमूवर साथ में कैरी कर रहे हैं तो उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। अब सामने वाला जो टाइल एरिया है वहाँ पे भी स्पंज से मैंने पूरा तो सर्फ वगैरह अच्छे से लगा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बस हल्के हाथों से भी अगर कपड़े से साफ़ करेंगे तो टाइल्स वगैरह बहुत इजीली क्लीन हो जाती हैं। और कई बार जब हम लोग सब्जी बनाते हैं, छोंक लगाते हैं, तो उसके छींटे वगैरह सामने वाले टाइल एरिया पे भी बहुत आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग इसी तरीके से उसे साफ़ करें। टाइल एक बार साफ़ हो जाती हैं तो बहुत अच्छी लगने लग गई थी। अब नीचे वाले सेक्शन पर आते हैं तो नीचे काफ़ी सारा सामान यहाँ पे रखा हुआ था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आज यहाँ से हटानी थी। जैसे कि पुराने वेस्ट ड्रम हैं, ड्रम में भी कुछ सामान है, जाले भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे नीचे की तरफ। तो अब मैं एक एक करके यहाँ पे सारा सामान पहले निकाल रही हूँ, और जैसे जैसे सामान यहाँ से निकलता जा रहा है वैसे ही मैं नीचे की सफाई करती रहूँगी। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप लोग किचन में एक कोने से सफाई स्टार्ट करते हैं उसके बाद आप लोग हर नेक्स्ट कॉर्नर पे जब जाएंगे तो हमारा किचन हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। वरना एक आदमी जब पूरे किचन को साफ़ करता है, डीप क्लीन करता है,
तो सुबह से शाम भी हो जाती है, ये भी मैंने देखा है, और बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर क्योंकि हमें ये सारे काम फटाफट निपटाने हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, बच्चे भी उठ जाएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक एक कोने से सफाई स्टार्ट करी थी। जो हमारी ये बास्केट थी, इसके अंदर मैंने अच्छे से सर्फ लगा के इसे वॉश कर दिया था बाथरूम में, बाहर ड्राई होने के लिए छोड़ा, और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पे बर्तन भी वॉश कर दिए थे। अब यहाँ पे एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है स्लैब पे, जिसमें सारे के सारे मसाले हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी रखी हैं। तो यहाँ से मुझे एक एक सामान हटाना था, और ये वाला जो काम था ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। छोटी छोटी चीज़ें मुझे यहाँ से देखनी थी, कौन सी चीज़ टूटी हुई है, कौन सी ख़राब है, किसी में कीड़े लगे हुए हैं, कोई भी दवाई है, उन सब की मुझे एक्सपायरी डेट चेक करके रखना था। तो ये वाला जो काम था, इसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया, वरना सफाई वाले काम में हमारा इतना टाइम नहीं जाता है। तो अगर इन चीज़ों को हम लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं तो फिर किचन के अंदर हमारा इतना सामान नहीं बनता है, और बहुत ही खाली खाली सा हम किचन रख सकते हैं। पर क्योंकि ये किचन नॉन मॉड्यूलर है, मतलब कि अभी नीचे वाला जो एरिया है उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी अभी वर्क नहीं करवाया है, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें किसी न किसी तरीके से स्टोर करनी पड़ती हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़े से कट्टे के अंदर जो भी वेस्ट सामान था सारा फिल कर दिया, और आज तो मुझे परमिशन भी मिली हुई थी कि किचन में से जितना कुछ निकालना है तुम निकाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज़र थे उनको अच्छे से वॉश करा। यहाँ पे स्टील के ऑर्गेनाइज़र ये मुझे अच्छे लगे, काफ़ी कम स्पेस लेते हैं और इनमें काफ़ी सारा सामान आ जाता है, तो इन्हें मैंने पहले यहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लिया। ये सारी क्लीनिंग आप लोग ना बाथरूम में भी कर सकते हैं, वरना तो आप लोग सिंक में कीजिएगा। सिंक में साफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है और इतनी स्पेस उसमें अकोमोडेट हो नहीं पाती है। अब उसके बाद सारी सफाई के बाद बारी आती है हर चीज़ को लगाने की जगह पे। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जब हम वापस से ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे डब्बे जो है साइज़ के अकॉर्डिंग रख दिए हैं, और इसके अकॉर्डिंग भी रखे हैं कि जो सामान ज़रूरत का होगा वो मैंने सबसे ऊपर रख दिया है। अब इस वाले कोने के ऊपर हम लोग आते हैं काउंटर टॉप पे, जहाँ पे मुझे ये ऑर्गेनाइज़र सेट करने हैं, पर उससे पहले मैंने यहाँ पे भी क्लीनिंग छोड़ दी थी, वो मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ। इस सारे किचन के काम में आप लोगों को पता है, एक बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि हम लोग ना ये देख पाते हैं कि कौन सा हमारे किचन के अंदर वेस्ट है जो कि हम लोगों ने इतने टाइम से कैरी करा हुआ है, कौन सा ऐसा सामान है जिसे डीक्लटर कर देना बहुत ज़रूरी था, वरना दिवाली की क्लीनिंग का वेट करते करते हमारा किचन बहुत भर जाता है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे मसालेदानी है या फिर स्पून होल्डर है, उसे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सुखा दिया, और फिर इसके अंदर मैंने ये नया सामान रखा। अब किचन देखने में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग लास्ट में देख के मुझे बताइएगा आप लोगों को ये किचन कैसा लगा। तो ये है हमारे किचन का पहले वाला लुक। तो कुछ इस तरीके का था ये किचन। यहाँ पे जो भी बड़े बड़े बर्तन हैं उसमें पानी है, क्योंकि यहाँ पानी आता है फ्रेश, तो उसे भरना पड़ता है। तो ये तो किचन का पहले वाला लुक है, और अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे आफ्टर लुक। तो लग रहा है ना कितना प्यारा किचन। सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, बस इन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से रखा गया है, और हर चीज़ को उसकी जगह पे रख देने से ही किचन कितना साफ दिखने लगता है। मेहनत लग गई थी, सुबह से 2-3 घंटे लगे मुझे ये सारा काम करने में, पर किचन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस, बहुत ही साफ़ सुथरा, और अब मन कर रहा था कि इसके अंदर कुकिंग करने में कितना मज़ा आएगा। आप लोगों को ये किचन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे पास टाइम की कमी थी और ना ही इतना सामान था। जो सामान हमारे किचन में अवेलेबल था उसी को मैंने यूज़ करके इसे आज साफ़ करने का सोचा और आप लोगों के साथ शेयर करने का, ताकि जो लोग नए सामान नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ भी अभी नया परचेज़ करने में, तो भी अपने किचन को आप लोग इस तरीके से नया लुक दे सकते हैं। हर बार नया खर्चा करने की बजाय उन्हीं सामान को वापस से ढंग से रीअरेंज करेंगे, साफ़ कर देंगे चीज़ों को, तो हमारा किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, और दूसरे भी जो लोग देखेंगे वो भी बोलेंगे कि आज किचन बहुत नया नया दिख रहा है।